ये वीडियो खास मैं उनके लिए लेके आ रहा हूँ कि जो कि गैया जी से पिंडदान करने के बाद में वो किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हैं। ठीक है, तो खास करके ये वीडियो देखें और अंत तक बने रहे। मैं सारी जानकारी दूंगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात, आप गैया जी आते हैं पिंडदान करने के लिए तो विधिवत आप अपने पूर्वजों को, पितरों को निमंत्रण दे करके आवाहन करके लाते हैं। तो आप उनके घर से ना आए, क्योंकि दूसरे के घर में पितृ को निमंत्रण दे करके नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि आप पितृ को निमंत्रण करके जाते हैं तो किसी के घर में बाई चांस लहसुन प्याज का खाना बनता हो तो लहसुन प्याज आपको नहीं खाना चाहिए। और किसी प्रकार से आप गैया जी आते हैं तो शुद्ध तरीके से आते हैं। और जर्नी में क्या होता है ना कि आप ट्रेन से आते हैं, आप किसी कारण बस आप गाड़ी से आते हैं, उनके पास रुक जाते हैं तो पितृ को सही ढंग से देख नहीं पाते, तो एक प्रकार के अशुद्धता का ख्याल नहीं रख हो सकता है। ठीक है, शुद्धता का ख्याल आप नहीं रख पा सकते हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा ये पर्सनल आपसे सलाह मैं आपको देता हूँ कि आप किसी के रिश्तेदार के घर से ना आए, और जब गैया जी का पिंडदान हो जाए तो रिश्तेदार के घर में जाना भी नहीं चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे पहले पिंडदान करने के बाद आप अपने घर जाइए। अगर आप घर जाने का प्रोग्राम नहीं है तो घर के अलावा आप तीर्थ जा सकते हैं। अब तीर्थ का मतलब कहाँ है? आप वैद्यनाथ धाम जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, काशी जा सकते हैं, प्रयाग जा सकते हैं, या अन्य जो भी तीर्थ है वहाँ जा करके आप पूजा पाठ जो कर सकते हो वो करिए, परंतु रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप गैया जी पिंडदान करके आ रहे हैं ना, तो बहुत से लोग क्या होता है कि आप जाने अनजाने में किसी प्रकार की अगर अप्रिय घटना उनके घर में घट जाती है तो उसके जिम्मेदार वो आपको मानेंगे। तो एक प्रकार का क्या है, आपसे मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का नकारात्मक बात लोग सोचते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गैया जी से अपने घर जाएं, तीर्थ जाएं, परंतु किसी के घर रिश्तेदार के यहाँ ना जाए। ये आपको प्रमाणित मिलेगी कि पुस्तक में भी लिखी हुई है कि श्राद्ध के बाद में घर जाना चाहिए और तीर्थ जाना चाहिए।